नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। आंखें दो गुरु देख लो बिना आँख की बात। आंखें दो गुरु देख लूं बिना आँख की बात। सेवे सदगुरु चरण को सो पावे साक्षात गुरु जी सो पावे साक्षात। चरण धूल ज्योति धन्य है होवे सत साक्षात गुरु जी होवे सत साक्षात। अनंत उपकारी चरण तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। बोधि प्रदाता संकित दाता सदगुरु विराट गुरु जी को प्रणाम। शुद्ध प्रज्ञा निधि वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। इस मोक्ष शास्त्र के प्रत्येक सूत्र से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम जय हो। तत्वार्थाधिगम सूत्र हमें अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय करा रहा है। मनुष्य का जीवन अनेक तलों पर है। कोई ऐसे मनुष्य है जो पूर्ण विकसित हो गए, जिन्हें हमने भगवान कह दिया। हकीकत में तो वे ही मनुष्य है जो पूर्ण रूप में वास्तविक अर्थों में मनुष्य है। कोई ऐसे मनुष्य है जो अभी पशु केंद्र तक ही आए हैं, उससे ऊपर अभी विकसित नहीं हो पाए। यानी उनके लिए पूरा जीवन आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इसी के चारों ओर घूम रहा है। उनके जीवन की परिक्रमा का केंद्र केवल दैहिक सुख, भौतिक सुख है। कुछ एक है जिनके लिए सुख की परिभाषा भौतिक सुख नहीं बची, उनके लिए बौद्धिक सुख है। वो किताबें पढ़ने, बहसबाजी करने, वाद विवाद करने में बहुत सुखी होते हैं। शास्त्रार्थ करके जब जीत जाते हैं तो उन्हें लगता है वाह,
ये मुझे जो सुख मिला है वो सुख 10 करोड़ कमाने से भी ज्यादा है। उनका मजा इस बात में है कि कैसे दूसरों को हराया जाए और अपनी बुद्धि की महत्ता अपनी बौद्धिक पैंतरेबाजी से जीती जाए। उनके लिए लॉजिक ही सब कुछ है। हमने ऐसे बहुत एडवोकेट्स देखे हैं, बहुत फिलोसोफर्स देखे हैं, बहुत प्रोफेसर्स देखे हैं, और बहुत ऐसे सो कॉल्ड श्रावक और साधु भी है जो किसी भांति दूसरों को पराजित करने में लगे रहते हैं अपने शब्दों से। अपने मत का मंडन करना, दूसरे के मत का खंडन करना, बस उसी में उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ आया कि ये बौद्धिक वाद विवाद सारे व्यर्थ है, क्योंकि सारे ही वाद किसी अपेक्षा से सत्य है, किसी अपेक्षा से मिथ्या। यहाँ तो सियादवाद है, तो मैं अपने मत की बात लेकर के क्यों बैठा हूं, और इसकी पहुंच कहाँ तक, शब्दों की पहुंच कहाँ तक। शब्दों की सीमाएं समझ आ गई, व्यर्थताएं समझ आ गई। किसी दिन थे वे बड़े शास्त्री, लेकिन एक दिन मौन में चले गए, और तब पता लगा, अरे साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस इज एवरीथिंग। स्वामी जी से थोड़े दिनों पहले एक भाई ने सवाल किया कि ये मौन की इतनी महत्ता क्यों है। सारे लोग जो इस अध्यात्म की रास्ते पे आते हैं वो मौन की बात करते हैं कि मौन हो जाओ। मौन क्यों जरूरी है। स्वामी जी बहुत देर तक मुस्कुराए, हंसे, फिर बोले कि हम सब मौन से ही आते हैं और मौन में ही चले जाते हैं। 9 महीने माता के गर्भ में हम मौन में ही तो थे, कि बक बक कर रहे थे वहां पर भी, मौन में ही थे। हमारा सारा विकास मौन में हुआ। ये पांचों इंद्रियां मौन में विकसित हुई। ये शरीर जो माँ के गर्भ में विकसित हुआ, मौन में थे, इसीलिए आराम से विकसित हो पाया। बच्चा कितना कम बोलता है, मौन में ज्यादा रहता है। विकसित हो रहा है ना, अभी ऊर्जा का संचयन हो रहा है। और जब आदमी मर जाता है तो कहाँ चला जाता है, मौन में ही तो चला गया, चुप। हम बोलते हैं शांत हो गया, क्योंकि अब उसकी बकर बकर बंद हो गई। शांत हो गया क्योंकि अब वो बोल नहीं रहा, हमारे बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। तो हम मौन से ही आए, मौन में ही चले गए। सब कुछ विकास मौन में ही हो रहा है। ये तो बीच में हमने शब्द लिए हैं इस प्रकृति से, इस दुनिया से, इस समाज से, इस संस्कृति से, अपने घर परिवार से, और फिर हमने इस शब्दों में इतना उलझ गए कि हम मौन करना भूल ही गए, मौन की भाषा ही भूल गए। कोई और व्यक्ति स्वामी जी का एक बार इंटरव्यू करते हुए पूछ रहा था, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है और आपकी सबसे पसंदीदा लैंग्वेज कौन सी है। स्वामी जी बोले प्रश्नकर्ता से, आपको कितनी लैंग्वेज आती है। वो बोले हमको 4 आती है। स्वामी जी बोले मुझे 4 के सिवा सारी आती है। क्योंकि तुम्हें तो पता लगेगा ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हें आती नहीं है लैंग्वेज तो। लोग हंसे, लेकिन वो व्यंग कर रहे हैं। वो कह रहे सारी दुनिया यही तो कर रही है। जिन चीजों का लोगों को नहीं पता है, उनके सामने उन चीजों के बारे में प्रवचन देना कितना आसान है, क्योंकि उनको तो पता है नहीं, आप जो भी बोलोगे सब सच हो जाएगा। तो लोग, हम जैसे लोग, कितने लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्वर्ग की, नर्क की, मोक्ष की, कर्म बंधन की, कर्म रिजरा की, पाप लग जाएगा, पुण्य लग जाएगा। हमें पता है क्या, हमें खुद को पता नहीं है, लेकिन हम दूसरों को बुद्धू बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, कुछ भी बोलते जाते हैं, और फिर लोग उन्हीं बातों को पकड़ करके फिर बहस चालू कर देते हैं।
तो स्वामी जी बोले जो दूसरों को नहीं पता है वो बताना कितना आसान होता है सबके लिए। तो मेरी अगर पसंदीदा लैंग्वेज है तो वो मौन है। मुझे ना बुलाया जाए मैं पूरी जिंदगी चुप ही बैठा रहूं। ये मौन क्यों महत्वपूर्ण है? हम अब जिस तल पे खड़े हैं अगर वहां पे बात करें, तो जिसको मौन आया उसी को वास्तविक अर्थों में सुनना आया। जिसको भी मौन नहीं आया उसको अभी तक सुनना नहीं आया। और बड़ी विचित्र बात है कि मौन जब कॉन्शियसली होता है, सजगता से होता है, सचेतन रूप से होता है, ना शमशान कब्रिस्तान का मौन है ये, ना गर्भ अवस्था का मौन है ये मौन उस जीवन की उस अवस्था का है जबकि हम लगातार बोल सकते हैं, तब हम मौन हो जाए तो एक अद्भुत घटना घटेगी कि जो जानबूझकर सहोश मौन हो पाता है उसके पास सुनने की कला आ जाती है। और जिसको सुनने की कला आ जाती है उसको श्रुत ज्ञान हुआ। सुन तो सभी रहे हैं लेकिन सुनने की कला का ज्ञान हमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुनने के साथ ही लगातार बोले जा रहे हैं। हम किसी को भी सुन रहे हैं तो हम सुन ही कर रहे हैं, उसके पहले हमारे भीतर में सुनी जा रही बात के प्रत्युत्तर में या प्रतिक्रिया में, या तो रिस्पॉन्ड करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए हमारे भीतर लगातार सेंटेंसेस चल रहे होते हैं। तब हम सुन ही कर रहे हैं। दिखावा हो रहा है हम सुन रहे हैं लेकिन हकीकत में तो हम बोल ही बोल रहे हैं। तो सुख का एक तल है जहाँ केवल भौतिक है, दैहिक है, पशु की तरह परिक्रमा है। दूसरा एक तल है जहाँ बौद्धिक है। बौद्धिक लोग अपने आप को मनुष्य बोल देते हैं और अपने आप को पशु से श्रेष्ठ मान लेते हैं, लेकिन वो कोई बड़ा श्रेष्ठता नहीं है। इतनी तो है कि उनका भोजन कोई घास फूस था और हमारा भोजन कोई विचार शब्द है। हम लगातार उसी को दोहराए जाते हैं, उसी को चबाए जाते हैं और उसी को जैसे गाय भैंस ये लोग खाने के बाद वापस उस खाए हुए की जुगाली करते हैं, ऐसे ही हम लोग विचार और शब्दों को पहले तो अंदर डालते हैं फिर उसकी जुगाली करते जाते हैं। पहले तो सुनते हैं, कहीं से गाना सुना, मूवी देखी, कुछ किया, सारे शब्द इकट्ठे किए, शास्त्र पढ़े, सत्संग किया, प्रवचन, सत्संग कहना गलत बात है, वो सत्संग ही नहीं है जहाँ खाली शब्दों को पकड़ा जा रहा है, शब्द संग किया। और फिर हम उसी की जुगाली करते जाते हैं, जो भी मिलता है उसको सुना हुआ प्रवचन सुनाते चले जाते हैं, जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनली जुगाली कर रहे हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। पर हमें समझ नहीं आता कि ये भी एक तरह की पशुता ही है, क्योंकि यहाँ भी हम शब्दों से बंधे हैं। कोई एक तीसरे तल के मनुष्य भी है जो शब्दों के पार गए, शाब्दिक क्षमता होते हुए भी जो शब्दों के बीच के निशब्द को सुन पाए, निशब्द उपस्थिति को महसूस कर पाए। वे लोग हैं जिन्होंने सजगता पूर्वक मौन को जाना है, मौन को जिया है। जिन्होंने मौन को जाना, मौन को जिया, हकीकत में उन्होंने ही ध्यान का अनुभव किया है। उसके पहले तक हम बोल देते हमने ध्यान किया, 10 मिनट किया, 1 घंटा किया, रोज करता हूँ ये वो, लेकिन जब तक निशब्द में नहीं हुए तब तक ध्यान का अनुभव नहीं हुआ। तो कोई एक लोग जो निशब्द अवस्था में पहुंचे, मौन को उपलब्ध हुए, वो मनुष्यता का जन्म वहां से शुरू हुआ। अब ये जो मनुष्यता है ये उसको अपनी पूर्ण चैतन्य की अवस्था तक, यानी चैतन्य की पूर्णता की खिलावट की अवस्था में ले जा रही है। यहाँ मनुष्य विकसित हो रहा है। ये जो इवोल्यूशन है, ये इवोल्यूशन जो है वो अब फिजिकल इवोल्यूशन तो पूरा हो गया मनुष्य की देह में आने पर, लेकिन ये कुछ
बियॉन्ड फिजिकल इवोल्यूशन है। और इसके बीच में बाधा क्या है, इसको भी जरा हम समझे कि मनुष्य की ही सबसे बड़ी उपलब्धि है कान, जिसको श्रोत इंद्रिय बोलते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके पहले तक के सारे प्राणियों में एक इंद्रिय अवस्था है, बे इंद्रिय अवस्था है, ते इंद्रिय अवस्था है, चतुरिंद्रिय अवस्था है, अभी पंचेंद्रिय अवस्था नहीं आई। अब जो पंचेंद्रिय अवस्था आ गई, उसमें भी पशु है, नरक है, देव है, लेकिन मनुष्य सबसे बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य को कान के साथ में विकसित मस्तिष्क की भी उपलब्धि होने की क्षमता है। इट इज मेयर कैपेसिटी, एबिलिटी एंड आर पॉसिबिलिटी। ये हमारी क्षमता है, जरूरी नहीं हमने इस क्षमता का उपयोग किया हो। जैसे आप लोग कोई भी गाड़ी ड्राइव करते हो, तो उस गाड़ी की क्षमता उसमें लिखी होती है, ये 200 तक चल सकती है, 180 तक चल सकती है, 100 तक चल सकती है, लेकिन चलाते कितनी है? कोई लोग तो 80 से ऊपर कभी लेके ही नहीं जाते, डर लगता है उनको। और 80 से ऊपर बजट भी बच जाता है, अरे इसके आगे गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, या कॉन्शियस हो जाना। कोई कोई लोग हैं जो गाड़ी की क्षमता देखते हैं, अरे इसकी क्षमता अगर 240 तक चलने की है, तो क्यों ना हम इसको 240 तक लेके जाएं या 220 तक लेके जाएं। कोई थोड़े हिम्मती लोग होते हैं जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, विकसित करते जाते हैं। ऐसी हमारी इस मशीनरी की भी कोई क्षमता है, हमारे मस्तिष्क की भी क्षमता है, लेकिन कोई थोड़े लोग हैं जो अपने मस्तिष्क का उपयोग भी कर पाते हैं। बाकी अधिकांश लोग तो उपयोग ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं उपयोग करते? क्योंकि उनको फिक्स पैटर्न दे दिए जाते हैं, और फिक्स पैटर्न से बाहर जाते ही बजर बजने लग जाता है। जैसे कार में 80 से ऊपर जाते ही आपकी स्पीड का बजर आ जाता है, ऐसे ही हम सब मनुष्यों को फिक्स कुछ पैटर्न दे दिए गए बचपन से। बस ऐसे ही सोचना, ऐसे ही बोलना, ऐसे ही बिजनेस करना, ऐसे ही रहना, ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, ऐसी नैतिक स्थितियां हैं, और हम सबको कुछ 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 आ, घेरे दे दिए गए, लिमिटेशंस दे दी गई। और हमने उसी में अपना जीवन ठीक मान लिया, क्योंकि उससे जरा सा बाहर जाते ही बजर बच जाएगा। बजट बच जाएगा, ये लोग कानाफूसी करना शुरू कर देंगे, अरे इसने जॉब कैसे छोड़ दी, अरे चलता फिरता बिजनेस कैसे छोड़ दिया, अरे इसके लिए फैमिली की परिभाषा एक फैमिली में रह करके पूरी पृथ्वी कैसे हो गई। हमको तो फैमिली मतलब चार लोग बताए गए। एक भाई एक बार हमको मिलने के लिए आए थे, बहुत पहले की बात है। हमने बोला अच्छा कौन कौन आए, बोला अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। मैं बोला, बड़ा मजा आया, अच्छा अपनी फैमिली के साथ आए हो? फिर पता लगा पत्नी और बेटा बेटी आए हैं। मैंने कहा आपने तो बोला था अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। तो बोला है ना मेरी फैमिली के साथ। मैंने कहा क्यों, मैंने तो देखा है आपकी मम्मी को, पापा को, आपके घर में रहने वाले आपके छोटे भाई को, भाभी को। बोले लेकिन मैं तो अपनी फैमिली के साथ आया हूँ ना। उनके लिए अपनी फैमिली बोले तो बस मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मम्मी पापा नहीं है, छोटा भाई भाभी नहीं है, बड़ा भाई भाभी नहीं है, वो सब नहीं है। मेरी फैमिली बोले तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे बस। तो अब कितने लोगों के लिए तो यही पैटर्न दे दिए गए हैं। इससे बड़े पैटर्न उनके लिए बड़ी बड़ी बात हो जाती है, अरे। पर कोई कोई ऐसे लोग भी मिलते हैं। एक बार की बात है, हम किसी उपाश्रय में ठहरे, और वहां का जो सेवक होता है वो हमको आहार के लिए लेके जा रहा है, गोचरी के लिए हम घर घरों में जा रहे हैं। और कोई बातचीत हुई तो वो सेवक बोला मेरे 15 बच्चे। और गांव का आदमी है तो हो सकता है, क्योंकि गांव में तो 10-12 बच्चे भी कई बार हो ही जाते थे पहले तो, बड़ी जनरल सी बात थी। मैंने कहा 15 बच्चे भैया, देख के लगता नहीं आपको आप 15 बच्चों के? बोले महाराज जी मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। मैंने कहा, फिर 15 बच्चे कैसे? अरे मेरे परिवार में, मेरे घर में जितने लोग रहते हैं वो सब 15 बच्चे हैं कुल। मेरे भाई का बच्चा, मेरी बहन का बच्चा, मेरा उसका बच्चा, उसका बच्चा, हम ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, तो हमारे 15 बच्चे हैं घर में। उनका ओ ठीक है। मजा यह आया सुन के कि उसकी सोच में कम से कम दायरा थोड़ा डिफरेंट था। तो ये जो पैटर्न्स हमको दे दिए गए ना, लिमिटेशंस हमको दे दी गई, वो लिमिटेशंस हमारे भीतर इतनी गहरी चली जाती है कि उसको क्रॉस करना बोले तो हमें लगता है बदनामी हो जाएगी, लोग बातें बनाएंगे, चर्चा में चले जाएंगे। तो हम सब अपने लिमिटेशंस में ही स्टक अप रह करके जीना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके बाहर जाके खतरा आने लग जाएगा, और खतरा हम लेना नहीं चाहते।
तो कोई थोड़े लोग हैं जो अपनी मति की क्षमताओं को डेवलप कर पाते हैं। नहीं, हमने सुनी ये बात कि वैज्ञानिक बोलते हैं कि आदमी के मस्तिष्क की जो क्षमताएं है, उसका नॉर्मल आदमी 3 से 5% ही उपयोग कर पाता है। कोई इंटेलिजेंट है जो 10% तक उपयोग कर पाता है। कोई जीनियस है जो 15% तक उपयोग कर पाता है। उसको हम जीनियस बोल देते हैं, आइंस्टाइन की तरह, हॉकिंग्स की तरह। हम कुछ ऐसे लोगों को जीनियस बोल देते हैं। उन्होंने 15% तक उपयोग किया, बाकी 85 to 90% क्षमताएं हमारी सोई ही रह जाती है। हम कभी उपयोग नहीं करते। तभी तो हमें समझ नहीं आता कि अरे राजा के बेटे ऐसे क्यों नंगे होकर के घूम रहे हैं, महावीर। तभी हमें समझ में नहीं आता बुद्ध के घर में क्या कमी है। वो जो चाहिए वो एक ऑर्डर पे अवेलेबल है, फिर क्यों को घर छोड़ के जा रहे हैं। अरे वो जिन चीजों को छोड़ के जा रहे हैं, हमारे लिए तो वही चीजें लक्ष्य है। हमें पूछा जाए जिंदगी का टारगेट क्या है, तो लोगों को पूरी जिंदगी यही सिखाया जाता है, जॉब करना, बिजनेस करना, पैसे कमाना, फैमिली बनाना, और राजमहल जैसा सुंदर सा घर बना देना, इतने नौकर चाकर घोड़े गाड़ी सब इकट्ठे कर लिए। तो फिर वो बुद्ध क्यों छोड़ के चले गए, महावीर क्यों छोड़ के चले गए। अरे इन लोगों को क्या हुआ था, जिसको हम लक्ष्य मान रहे हैं तो इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब है उनकी मति कोई डिफरेंट अर्थस्य में है, हमारी मति कोई डिफरेंट अर्थस्य में है। हमारे लिए अर्थ बोले तो धन है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ियां है। आपके घर के बाहर कितनी गाड़ियां आपके उसमें खड़ी है, 2 है 4 है, इतनी बड़े आदमी हो आप। और बुद्ध कितने नादान, कितने छोटे से हो गए, तुच्छ से हो गए, सब कुछ छोड़ के चले गए। और अब एक दिन की रोटी के लिए भी घर घर जा रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है। एक दिन की रोटी पाने के लिए उनको भिक्षा लेने जाना हो रहा है। भाई बेवकूफ वो है या हम है, समझ ही नहीं पा रहे हम तो अभी तक। ये बेवकूफ कौन हुए, वो हुए कि हम हुए। हमने जिनको अर्थ दिया, जिसको अर्थ समझा, बुद्ध ने उसको व्यर्थ समझ लिया। तो बेवकूफ कहीं ना कहीं तो बुद्ध हुए होंगे। हम तो पूरी जिंदगी उसी को अर्थ दे रहे हैं और बुद्ध उसको व्यर्थ समझ रहे हैं। उनके अर्थ से कुछ और है, उनका अवग्रह ही कुछ और है। उनकी मति कुछ और तरीके से काम कर रही है, और हमारी मति तो कोई एक है जो मति के उस स्तर तक पहुंच गए कि जिसको सामान्य सारी पब्लिक अर्थपूर्ण समझ रही है, वो उनके लिए व्यर्थ हो गया। उनके लिए अर्थ कुछ और है। उनकी जिज्ञासाएं अब धन की नहीं है, पद की नहीं है, प्रतिष्ठा की नहीं है, फॉलोइंग की नहीं है, पब्लिक कितना मान रही है, पब्लिक क्या बोल रही है, पब्लिक की क्या ओपिनियन है, उस बिल्कुल भी उनकी जिज्ञासाएं नहीं है। उनकी जिज्ञासाएं अब अस्तित्वगत हो गई है। उनकी खोज कुछ एग्जिस्टेंशियल सर्च में वो चले गए हैं। वो खुद को खोजने में चले गए, आखिर मैं क्या हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, हुई क्यों, હું કોણ છું, ક્યાંથી ગયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધાવલ ગણા છે, રાખું કે પરિહરું, એનો વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે હું કરું। श्रीमद राजचंद्र जी कितनी गजब स्थिति में पहुंचे थे। तो ऐसे कोई सवाल उनके भीतर पैदा हो गए, अब वो मनुष्य होने लगे। उन्होंने भी तो सारी किताबें पढ़ी, शास्त्र पढ़े, और जब श्रीमद राजचंद्र जी से पूछा गया आपने इतने सारे धर्मों की इतनी सारी किताबें पढ़ रखी है, क्या आपको कुछ समझ आया, क्या सार मिला, क्या मार्ग मिला। मुझे ये आंसर इतना अच्छा लगा श्रीमद जी का। वो बोले सब पढ़ करके ये जान लिया कि इन किताबों से कोई मार्ग मिल ही नहीं सकता। इनकी व्यर्थता इनको पढ़ने से पता लग गई। कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे। बाकी तो लोग उन्हीं किताबों को सब कुछ सार मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इन किताबों को पढ़ के ये पता लग गया कि इनसे कोई मार्ग नहीं मिल सकता।
मुझे भी कोई लोग पूछते हैं, अरे फिर आपने वेश क्यों बदला, फिर क्यों साधु की संस्था छोड़ दी? मैंने कहा मुझे व्यर्थता समझ आ गई कि उससे मोक्ष का कोई लेना देना नहीं। सपने दिखाए गए थे बचपन में, अरे मोक्ष मिलेगा, अरे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन बाद में पता लगा स्वर्ग और मोक्ष का संबंध इन क्रियाओं से, इन कपड़ों से, इस सामाजिक जिंदगी जीने से बिल्कुल भी नहीं है। व्यर्थताएं समझ आ गई, और जो व्यर्थ हो जाता है वो छूट जाता है। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है व्यर्थताएं छूटती जाती है। किसी दिन बचपन में हमारे लिए खिलौने बड़े महत्वपूर्ण थे, हम थोड़े विकसित हुए, खिलौने महत्वपूर्ण नहीं रहे। चॉकलेट्स बड़ी महत्वपूर्ण थी, थोड़े विकसित हुए, चॉकलेट्स महत्वपूर्ण नहीं रही। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल पुरस्कार के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन तब इनवाइट किया गया जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ काफी बड़े उम्र के हो गए थे। वो बोले अब ये बच्चों के गेम की तरह लगता है, अब मुझे इन पुरस्कारों में, नोबेल पुरस्कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी ऐसे यंग व्यक्ति को ये पुरस्कार दे दो जिसके भीतर सपने हो नोबेल पुरस्कार पाने के, और जो कोई कुछ कर रहा हो, कोई क्रिएटिविटी हो, मुझे देके क्या करोगे? क्योंकि मेरे लिए तो अब ये सब बचकानी बातें हो गई, व्यर्थ हो गई। देखो वो देख पाए, हम तो पूरी जिंदगी भी नहीं देख पाते। तो कोई थोड़े लोग हैं जो अपनी स्थिति की व्यर्थता को देख पाते हैं, और तब उनकी मति कोई डिफरेंट आयाम में खुलने लगती है। तो जो आज का सूत्र है, वो 20वां सूत्र पहले अध्याय का। ये सूत्र कह रहा है कि श्रुतम मति पूर्वकम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वकम द्वयनेक द्वादश भेदम। ये 20वां सूत्र कह रहा है कि श्रुत ज्ञान जो है वो मति पूर्वक होता है। ये दो, अनेक और 12 भेदों वाला है। अब तक हम मति ज्ञान, मति ज्ञान, मति ज्ञान की बातें कर रहे थे। पिछले बहुत सारे सेशंस में हमने मति ज्ञान के बारे में जाना। मति ज्ञान क्या है, कितने प्रकार का है, कितने तरीके से हो सकता है, इसके कितने विशेषण है, ये इसका क्या प्रयोजन है, ये सारी बातें हमने जानी। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, फिर बहु, बहुवेद, क्षिप्र, निश्रित, संदिग्ध, ध्रुव और इससे विपरीत। फिर हमने जाना मति ज्ञान अर्थ का होता है, इसमें अवग्रह दो प्रकार का होता है, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता, बाकी सारी इंद्रियों से होता है। ये सारी बातें हम पिछले कई सारे सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज मति ज्ञान से हम नेक्स्ट स्टेप शुद्ध ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। ये जो शुद्ध ज्ञान है वो सुनने से संबंधित, क्योंकि शब्द ही श्रुत है। श्रुत यानी सुनना। सुनने से जो ज्ञान हो रहा है उसका नाम श्रुत ज्ञान। चिंतन मनन से जो ज्ञान हो रहा है, विचार पूर्वक जो हो रहा है, उसका नाम मति ज्ञान, जिसमें मंथन है, चिंता है, स्मृति है। ये हम बात कर चुके, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सारे मति ज्ञान के सिनोनिम से पर्यायवाची है। अब मति कैसे डेवलप होती है, और मति से क्या कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। बड़ी मजेदार बात है कि मति श्रुत से पूर्व है। सुनना भी तभी संभव है जबकि मति हो, विकसित कुछ मस्तिष्क हो, मस्तिष्क की क्षमताएं हो। मति हो तो ही आप सुनी हुई बात को भी समझ पाओगे। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझ रहे हो तो बड़े अच्छे से हमारे माइंड में फिट हो जाएगी ये बात। नर्सरी का टीचर कुछ पढ़ाता है और स्टूडेंट्स कुछ सीख रहे हैं, वो भी सुन के सीख रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, कुछ तो सुन सुन के सीख रहे हैं। और वो सुन ही तो रहे हैं, सुन के समझ भी रहे हैं। क्या उन बच्चों को हम 12th क्लास में बिठा दे और टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ पाएंगे क्या? नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि अभी उनकी मति की क्षमताएं लिमिटेड है, उनकी समझने की क्षमताएं लिमिटेड है, डिफरेंट है। और अब जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है, जो लेक्चरर पढ़ा रहा है, उसको ग्रहण करने के लिए उनके पास अभी वैसी मति डेवलप नहीं हुई है। मति को धीरे धीरे डेवलप करना होगा कि वो आगे की कक्षाओं को भी पढ़ सके, समझ सके। ऐसे ही हम में से कितने लोगों को, हमको बॉटनी की क्लास में बिठा दिया, जो हमें क्या समझ आएगा? केमिस्ट्री की क्लास में हो सकता है कुछ समझ में ना आए। अरे समझाने वाला बहुत पावरफुल है तो क्या हुआ, हमारी मति में भी तो कुछ होना चाहिए, रिसेप्टिविटी। तो लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं,
कि भगवान महावीर ने बताया 2 चाँद है, 2 सूरज है, या असंख्य चाँद है, असंख्य सूरज है, असंख्य पृथ्वियाँ हैं। तो ये सब कुछ हम कैसे मान लें? महाविद्य क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है, हमें भी तो पता लगे। तो हम कहते हैं भैया हमारी क्षमता कितनी है? ये उन लोगों के लिए महावीर ने बोला था जो उनके सामने बैठे और उनको अवधि ज्ञान हुआ है। वो अवधि ज्ञान से कुछ देख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, और वो सवाल कर रहे हैं अपने अवधि ज्ञान के विषय में महावीर भगवान से। और महावीर चूंकि वो तो केवली है, उनका तो वेदन अभंग है, उनका दर्शन तो अभंग है। अभंग यानी हॉलिस्टिक है, खंड खंड नहीं है। हमारा तो खंड खंड है, हम टुकड़ा टुकड़ा देख सकते हैं, फोटोन फोटोन, और वो तो कंप्लीट देख रहे हैं। तो कोई एक अवधि ज्ञानी केवल ज्ञानी से प्रश्न करे, केवल ज्ञानी उस प्रश्न का जवाब दे, और हम ऐसे लोग जिनका भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की क्षमता भी कितनी सी है, अवधि ज्ञान की स्थिति में आई नहीं है, और हम उन प्रश्नों को समझना चाहें, तो हम कैसे समझेंगे? तो हमारी स्थिति डिफरेंट हो गई। यानी मति डिफरेंट है तो श्रुत भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो क्या बोला? श्रुतम मति पूर्वकम, शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक ही होता है। यानी मति होगी तो ही सुन भी पाओगे, नहीं तो सुन भी नहीं पाओगे। जैसे महावीर मौन में है, मौन में भी उनकी देशना तो बिखर ही रही है। मौन में भी उनकी वाणी फैली हुई है, वो मौन वाणी है, लेकिन सुन कौन पाएगा? महावीर के उस मौन उपदेश को हम सुन नहीं पाते। तो महावीर जैसे लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज बोलिए। वो बोले तो भी सुन पाए तो बड़ी बात है। तो मौन को सुनने की भी स्थिति होनी हमारी तब होगी। श्रुतम मति पूर्वकम, शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक ही होता है। द्वयनेक द्वादश वेदम, दो अनेक और 12 भेदों वाला है। भेद की बात हम बाद में करते हैं, पहले श्रुत और मति की बात हम कर रहे हैं। कि हमारी भी बुद्धि होगी तो ही हम सुन भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, नहीं तो सुन समझ ही नहीं पाएंगे। बातें ऊपर से जाती जाएगी, शब्द तो पढ़ रहे कान में लेकिन अर्थ नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अर्थ शब्द में तभी आते हैं जबकि वैसी हमारी कोई मति भी डेवलप हुई हो, हमारी कोई भीतरी क्षमताएं भी वैसी डेवलप हुई हो। ग्रेजुअली हम डेवलप कर रहे हैं और कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य के बच्चे को पैदा होने के साथ ही माता पिता सोचने लग जाते हैं अब इसको स्कूल में कहाँ डालेंगे, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में डाला जाए, बढ़िया से बढ़िया ये टीचर्स और उनके सानिध्य में रहे, गुरुकुल में रहे, आचार्य के सामने रहे। क्योंकि कोई अच्छे इंटेलिजेंट के सामने रहेगा तो ये भी इंटेलिजेंट बन पाएगा। मनुष्य के बच्चे के लिए चिंता की जाती है स्कूल की, पशु के बच्चे के लिए कौन चिंता करता है? क्योंकि मनुष्य की मति में क्षमताएं हैं विकसित होने की, उसमें क्षमता है शुद्ध के विकसित होने की। अब देखना, ये श्रोत इंद्रिय जो है, जो सुनने की इंद्रिय है, वो पंच इंद्रिय है, यानी पांचवी लास्ट इंद्रिय है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए मनुष्य ऐसा है जो कान से अति संवेदनशील है। वी आर सेंसिटिव अबाउट आवर हियरिंग पावर, अबाउट आवर लिसनिंग पावर, अबाउट आवर वर्ड्स। वी आर सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव देन एनी अदर क्रिएचर। कितने लोगों से आपने शिकायतें सुनी होगी, आपने खुद ने भी अनुभव की होगी, कि लोग बोलते हैं कि हमें एक टाइम खाना ना दिया जाए चल जाएगा, हमें अच्छी सुविधाएं ना दी जाए चल जाएगी, लेकिन कोई कड़वा शब्द बोले वो हम नहीं सहन कर सकते। मैंने बहुत सारी लेडीज से ये वाली प्रॉब्लम सुनी है। बहुत सारी लेडीज बोलती है हम घर के सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमको सुनने को मिलते हैं ना, वो लोगों की शब्दों में ताने, कमेंट्स, ये हमसे सहन नहीं होते। अरे हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सुनाओ तो मत। फिर कोई कोई सवाल करता है कि ऐसा क्यों होता है कि हमें दूसरी तरीके की पीड़ा फिर भी सहन हो जाती है, लेकिन कोई कर्कश बोलता है, कोई हमारे बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, वो हमें सहन नहीं होता। अनुभवी लोग कहते हैं इसलिए सहन नहीं होता क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी हमारी जो कनेक्टेड है वो कानों से कनेक्टेड है। क्योंकि हमको सबसे लास्ट में मिली है ना। अच्छा, सबसे लास्ट में मिली हो, बड़ी मुश्किल से मिली हो, बड़ी दुर्लभ रही हो, उसके साथ हमारा अटैचमेंट भी डिफरेंट होता है।
अभी हमारा अटैचमेंट है इस काम के साथ में कि हमें कुछ उटपटांग सुनने को मिल जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ये परेशान भी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि केवल कान की वजह से नहीं, श्रुत का संबंध डायरेक्ट मति के साथ है। सुनने के साथ ही हमारी मति डिफरेंट तरीके से चलने लग जाती है। और जब मति चलती है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मति को भी तो पैटर्न दिए गए हैं। और फिक्स पैटर्न कैसे दिए गए हैं? फिक्स पैटर्न हमारे भीतर जो है वो उल्टे पुल्टे सोच के ही है। उल्टी सोच के कैसे है? जैसे किसी ने कुछ बोला आपके बारे में, और जैसे ही आपको पता लगा अब आप बीमार हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में चले गए, स्ट्रेस हो गया, बीपी बढ़ गया, XYZ सो मेनी थिंग्स स्टार्ट हो गई। क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया। आपको जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो आपके बारे में ऐसा बोलेगा, उसने ऐसा बोल दिया। शुद्ध मति डिफरेंट हो गई, तो क्या किया जा सकता है? सिंपल सी बात है। अगर थोड़ी सी समझदारी होती, उसने मेरे बारे में बोला है, मुझसे थोड़ी बात की है, मैं क्यों परेशान हूँ? और कोई किसी के बारे में कुछ भी बोले, उससे थोड़ी वो आदमी वैसा बन जाता है। कल एक लड़की का फोन आया मेरे पास, बोले कहाँ पर हो? मैंने कहा शिरडी में हूँ। बोले एक सवाल पूछूं? मैंने कहा पूछो। तो बोले जब साईं बाबा को इतना ज्ञान हुआ तो लोग उसको भगवान क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा किसी के बोलने से हम भगवान थोड़ी हो जाते हैं, और किसी के ना बोलने से हम भगवान थोड़ी नहीं हो जाते। क्या फर्क पड़ता है कोई किसी को भगवान बोले या ना बोले? इससे कोई भगवान है तो उसको तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। हाँ, कोई शैतान है उसको फर्क पड़ सकता है कि मुझे भगवान क्यों नहीं बोला। भगवान है तो उसको तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, उसको कोई भगवान बोले या ना बोले। और तू क्यों चिंता कर रही है? किसी के बोलने से भी भगवान होता है क्या? लेकिन हमारे भीतर ऐसे ऐसे उटपटांगी सवाल उठते हैं, इसी ने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? अरे उसके बोलने से हम थोड़ी कुछ हो जाते हैं। उसने जो बोला, उसने अपना परिचय दिया कि उसकी मति कैसी है, उसकी मति के मंथन की प्रक्रिया कैसी है, उसने वो बताया है। वो हमारे बारे में कैसे बता सकता है? श्रुतम मति पूर्वकम, शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक ही होता है। शुद्ध चूंकि अंतिम उपलब्धि है, लास्ट गिफ्ट है, लास्ट हमारी संभावनाएं हैं, हमने विकसित किया है इसको, तो इसके प्रति हम सेंसिटिव है। जैसे आप नई नई कार लाए और वो भी रोल्स रॉयस लाए, अब आप उसके लिए कितने सेंसिटिव होंगे? कोई उसको जरा सा टच करके चला जाए ना, पहले तो कार भी अपने अंदर से बजर बजाना चालू कर देती है, आजू बाजू में कोई निकलता है तो। और फिर अगर उसको किसी ने जरा सी खरोच लगा दी तो ड्राइवर को लगता है मेरे को खरोच लगा दी। ड्राइवर एकदम परेशान हो जाएगा, जो कार का मालिक है, जो कार को ड्राइव कर रहा है, वो एकदम परेशान हो जाएगा, अरे मेरी कार को कैसे टच कर दिया। ऐसे ही हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी इमेज के बारे में, अपने कान के बारे में इतने सेंसिटिव होते हैं, कोई ना मेरे बारे में ऐसा कैसे, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, फिर भी लोगों ने ऐसा बोला। क्या नहीं कहते, ये अंतिम उपलब्धि है मनुष्य की, श्रोत इंद्रिय है उसके पास। और शुद्ध से मति का संबंध है, डायरेक्टली को रिलेशन है। सुनने के साथ ही हमारा माइंड चालू हो जाता है, मन चलना शुरू हो जाता है। इसके पहले तक मेरी ख्याल ही नहीं था, लेकिन कोई आया यूरोप घूम कर आपके बारे में आपको बताने लगा, अरे यूरोप में इतना मजा आया, ये हुआ वो हुआ, या यूएसए में इतना मजा आया, ऐसा लगा वैसा लगा, पहली बार अमेरिका जाकर आया। बस आपने उसकी बात सुनी और आप अमेरिका पहुंच गए, अब आप सोचते हो, मैं कब अमेरिका जाऊंगा? सुनने के साथ ही मति उस दिशा में चालू हो गई। अरे थोड़ी देर पहले आप प्रवचन से आए थे, आप मोक्ष के बारे में सुनकर आए थे, आप मोक्ष जाने की बातें कर रहे थे, और अभी क्या हो गया? अभी अमेरिका के बारे में सुना और अमेरिका जाने की बातें सोचने लग गए। और हमें पता ही नहीं होता, बस कोई शब्द देता है और हम उस शब्द पे यात्रा करना सवार हो जाते हैं और यात्रा करना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि कान अंतिम है हमारी उपलब्धि, इसीलिए कान के प्रति हम ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या समझना है कि ये जो कान हमें मिले हैं, इससे क्या क्या स्थिति में हमें जाना है? ये शुद्ध से हमें किस स्थिति में जाना है? जैसे कि हमने पहले जाना, सारी इंद्रिया द्वार है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, डोर स्टेप्स की तरह है। सारी इंद्रियां दरवाजों की तरह है। तो दरवाजे बाहर भी ले जाते हैं, भीतर भी ले आते हैं। दरवाजा तो बीच में खड़ा है, उसका एक सिरा बाहर की तरफ ले जाएगा, एक सिरा अंदर की तरफ ले जाएगा। तो इस श्रुत ज्ञान के दरवाजे में दो स्थितियां पैदा हो सकती है।
क्या? एक अंग बाह्य, एक अंग प्रविष्ट। और वाचे कुमार स्वाति ने इतनी मजेदार सूत्र की रचना करी है, बहुत मजेदार सूत्र है। देखो इतने छोटे में सारी बात कह दी, विस्तार तो बाद में उनको खुद को ही करना पड़ा। कहते हैं तत्वार्थ अधिगम सूत्र लिखने के बाद में वाचे कुमार स्वाति जी ने स्वयं ही अपने द्वारा लिखे गए सूत्र की टीका करी, व्याख्या करी। क्योंकि उनको पता था मैंने तो इतना शॉर्ट फॉर्मूला दे दिया, इससे क्या समझ आएगा किसी को। मैंने बोल दिया श्रुतम मति पूर्वकम ध्वनिक द्वादश वेदम। और ध्व क्या है, दो क्या है, अनेक क्या है, 12 क्या है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। और उन्होंने जो सूत्र बनाए बड़ी मजेदार बात बनाई। अब इसका विस्तार किया, उन्होंने ही विस्तार किया। फिर ये बातें विस्तार क्यों कर पाए? क्योंकि ऑलरेडी ये बातें एग्जिस्ट थी, वो कंपाइल कर रहे थे। उन्होंने पहले बड़ों को कंपाइल करके छोटा बनाया, फिर छोटे को वापस खोल करके उनका डिस्क्रिप्शन लिखा, जिसको टीका बोलते हैं, भाष्य बोलते हैं, कोई वृत्ति बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए गए। अब वो बोल रहे द्वय अनेक, द्वय यानी दो। ये शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का बताया। सुनने के साथ ही दो स्थितियां पैदा होगी, और हो ही रही है। हम जब भी कुछ भी सुनते हैं, दो स्थिति पैदा होती है। एक अंग बाह्य, एक तो बाहर की दिशा में चले जाओ, एक अंग प्रविष्ट, एक भीतर की दिशा में चले जाओ। अंग क्या? हमारा शरीर ही तो अंग है। यही तो अंग है पूरा। दो पैर के हिस्से, दो पैर, दो हाथ, कान, नाक, गला, सिर, मुख, ये सभी तो अंग है। या तो तुम सुन के अंग प्रविष्ट हो जाओ, भीतर चले जाओ, या सुन के तुम अंग बाह्य हो जाओ, बाहर चले जाओ। हम क्या कहते हैं? सुनने के साथ ही किस दिशा में जाते हैं? जो सुनने के साथ ही बाहर की दिशा में जाता है उसको संसारी बोला गया। जो सुनने के साथ ही भीतर की दिशा में जाता है उसको साधक बोला गया। जो भीतर की दिशा में जा रहा है वो साधक है, और जो भीतर की दिशा में पहुंच गया है वो संत है। अब सुनना दोनों ही अर्थों में मति पूर्वक ही जाया जाएगा। मति है तो ही आप बाहर की दिशा में भी जाओगे, मति है तो ही आप भीतर की दिशा में भी जाओगे। कुछ दिनों पहले एक बहन आई और बोली स्वामी जी को कि स्वामी जी, ये हस्बैंड ऐसे से बोलते हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा है वैसा है। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ, वो और ज्यादा। फिर मेरी मदर इन लॉ। आखिर कहाँ तक सहन करूं? स्वामी जी ने उसके सामने कुछ चाइनीज में बोलना शुरू किया। शो हो रहा है चाइनीज है, वो चाइनीज है, लेना देना नहीं है उसका। उसको बोला कुछ समझ आया? वो बोली नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि ये लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज ही नहीं है। मुझे चाइनीज नहीं आती, आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं आया। स्वामी जी बोले बस इसी तरह से उनकी बातें सुना कर। वो जो बोल रहे हैं तो उसकी व्याख्या ही क्यों कर रही थी दिमाग में? वो सोच तो चाइनीज बोल रहे थे, तो अर्थ ही समझ में नहीं आता। जब अर्थ ही समझ में नहीं आता तो तेरे को क्यों गुस्सा आएगा, क्यों दुख आएगा? दुख उनके बोलने से नहीं आ रहा है, जो तू सुन करके उसके अर्थ दिमाग में लगा रही उससे दुख आ रहा है। ये बात क्यों नहीं समझ आती? हमने पिछले सूत्र में बात की थी, मति ज्ञान के लिए अर्थस्य, वो अर्थ का होता है, और अर्थ कौन दे रहा है? आदमी खुद तो दे रहा है। तो भाई तू उसको अर्थ ही क्यों दे रही है? अर्थ देगी तो तेरे अंदर व्यर्थताएं पैदा होगी, अर्थ ही मत दे। तो ऐसे ही समझ जैसे कोई चाइनीज बोल रहा है, वो तेरी लैंग्वेज ही नहीं है। इतने में ही जिस घर में हम ठहरे हुए थे, उस घर की किचन में से मिक्सी की आवाज आई। कोई मिक्सी चला रहा होगा। स्वामी जी बोले वो किसकी आवाज आ रही है, सुन रही है? बोला हाँ, मिक्सी की आवाज आ रही है। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? वो मिक्सी क्या बोल रही है? वो इसका कोई अर्थ नहीं, मीनिंगलेस है, बस मिक्सी बोल रही है, मिक्सी की आवाज आ रही है। तो जैसे मिक्सी की आवाज आ रही है, तुझे गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा? दुख आ रहा है, नहीं आ रहा? बस ऐसे ही समझा कर, जब कोई बोलता है तो सोच मिक्सी की आवाज, बस मिक्सी चल रही है। तो वो तुझे बोल ही नहीं रही, वो तो अपनी अपनी भड़ास निकाल रहा है। जैसे मिक्सी अपनी तो अलग अलग तरह की आवाज निकालती है, एसी चलता है उसकी अलग तरह की आवाज आती है, टू व्हीलर चलता है उसकी अलग तरह की आवाज आती है, फोर व्हीलर की अलग तरह की आवाज आती है। बस ऐसे ही सबकी आवाज आ रही है अलग अलग, तुमको क्या परेशानी हो रही है? वो अपनी आवाज निकाल रहे हैं। तो ऐसे सोच मिक्सी चल रही है, बस जैसे कोई बोलना शुरू करे तो अपने मन में बोलना शुरू कर दे, मिक्सी चल रही है, मिक्सी चल रही है, मिक्सी चल रही है, बस मन में ये बोल। उनके अर्थों में जा ही मत, क्योंकि अर्थ तो तेरा दिमाग दे रहा है। फिर तुझे परेशानी कैसे होगी? ऐसी बातें लोग सुन तो लेते लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। पता है क्यों अप्लाई नहीं करते? क्योंकि उनको भी तो पर्सनल इंटरेस्ट है दुख इकट्ठा करने में। और अगर दुख इकट्ठा ही नहीं करेंगे, दुखी नहीं बनेंगे,
तो ईगो सेटिस्फाई कैसे होएगा? अनुभवी लोग कहते हैं आदमी अपने अहंकार को जीवित इसलिए रख पाता है क्योंकि वो दुख का भोजन लेता रहता है। सुखी आदमी का तो अहंकार गायब हो जाएगा, दुखी आदमी का अहंकार बना रहेगा क्योंकि दुखी आदमी के पास में बातें करने को कुछ होएगा, चिंता करने के लिए कुछ होएगा। होगा क्या? वही खिचड़ी, वही दुख। लेकिन वो उसी दुख में रह करके फील करता है अच्छा मैं हूं। एक विचारक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मौन रहने, निशब्द जाने से बेहतर तो यह है कि मैं किसी दुखों में जीऊं, क्योंकि दुखों में रहता हूं तो लगता है कुछ तो सोचने को है, कुछ तो चिंता करने को है, और ये सब भी छीन लिया जाएगा तो मैं करूंगा क्या? तो लोगों को पर्सनल इंटरेस्ट है, इसीलिए दुखों में इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम ये बात सुन के भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि क्या होगा, मिक्सी तो चल रही है, उनको बोलने दो अपनी गालियां, जो भी बोलना है बोलने दो, हमें क्या। श्रुतम मति पूर्वकम, श्रुत मति पूर्वक होता है। अब ये मति दो दिशा में, श्रुत और मति के साथ हम दो दिशा में यात्रा कर सकते हैं, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अंग प्रविष्ट का मतलब क्या हुआ? एक हम अपने से बाहर चले जाएं, बाहर की दिशा में चले जाएं। एक आप अपने शरीर के भीतर की दिशा में चले जाएं, अपने अस्तित्व के भीतर में चले जाएं। और जैसे हम अपने अस्तित्व के भीतर चले जाते हैं, बड़ी मजेदार स्थिति पैदा हो सकती है। संभावना डेवलप तो हमें ही करना होगा। ये एक अर्थ हुआ। अब हम इसी बात को दूसरे आयाम से समझते हैं, एक दूसरे डायमेंशन से समझते हैं। वो क्या? जब हम कह रहे हैं कि श्रुतम मति पूर्वकम, श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है, तो बड़ी विचित्र बात यह है कि हमारी मति जो विकसित हो रही है वो भी सुन सुन करके ही विकसित हो रही है। इसीलिए श्रुत और मति ऐसा जोड़ा है कि आगे भी नाम जोड़ा जा सकता है, पीछे भी नाम जोड़ा जा सकता है। शुद्ध से मति और मति से शुद्ध, ऐसा कहना। क्योंकि मति भी डेवलप कैसे हुई, जैसे आज हम जिस स्थिति तक आए हैं वो भी कैसे आ पाए। आज आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कुछ भी बने हो, क्यों बन पाए? क्योंकि इतने घंटों इतनी क्लासेस में आपने सुना 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 सुना, सुन सुन के ही तो ये मति उस दिशा में डेवलप हुई। मनुष्य को अपने मस्तिष्क की 100% 100% संभावनाओं को डेवलप करने के लिए भी गहरे चिंतन मंथन की क्षमता लानी होगी, और वो क्षमता बिना श्रुत के नहीं आ सकती है। इसीलिए हम लोगों को सुनना महत्वपूर्ण है। हम लगातार सुनते सुनते ही धर्म ध्यान करना सीखे। धर्म ध्यान करना सीखे का मतलब क्या हुआ? सुन करके ही हमने जाना है कि हमने कैसे अपने कषायों को जीतना है, विकारों से मुक्त होना है। सुन करके ही हमने जाना है कि हम अपने भीतर कैसी ग्रंथियों को निर्माण कर रहे हैं और कैसे इन ग्रंथियों से मुक्त हो सकते हैं। ये सब हमने कैसे जाना? सुन के ही तो जाना है। सुनते ही नहीं तो कैसे जानते? 10वें कालिक सूत्र में आचार्य स्वयंभुव स्वामी लिखते हैं कि सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम भी जाने सोचा, जम सेयम तम समायरे। इस सुन के ही कल्याण को जाना जा सकता है, सुन के ही पाप को जाना जा सकता है। सुन के हम कल्याण और पाप दोनों को जान करके फिर हम जो विवेक से जिसको एक्सेप्ट करेंगे, हम उस दिशा में चले जाएंगे। भाई सुनते ही नहीं तो हमें पाप की दिशा का भी पता नहीं चलता, सुनते ही नहीं तो हमें कल्याण की दिशा का भी पता नहीं चलता। पाप की दिशा का मतलब क्या है? आक्रमण की दिशा। कल्याण की दिशा का मतलब क्या है? प्रतिक्रमण की दिशा। भीतर आने की दिशा कल्याण की दिशा है, बाहर जाने की दिशा पाप की दिशा है। बस सुन के ही तो कोई गौशालक भी महावीर के पास पहुंचा और कोई गौतम भी महावीर के पास पहुंचे। दोनों ने ही सुना ना महावीर के बारे में, दोनों ही सुन के ही तो पहुंचे। और गौशालक महावीर के पास पहुंच के भी पाप की दिशा में जा रहा है, और गौतम महावीर के पास पहुंच के कल्याण की दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि दोनों सुनने के बाद में, सुनने का यंत्र तो दोनों का ठीक है, पर उसके बाद सुनने को प्रोसेसिंग जो हो रही है वो तो मति में हो रही है।
और वो जो प्रोसेसिंग हो रही है वो गौतम की मति डिफरेंट काम कर रही है और गौशाला की मति डिफरेंट काम कर रही है। लेकिन महावीर तो महावीर है। अगर गौशालक पाप की दिशा में चले जाए तो भी क्या हुआ? वो चूंकि एक बार महावीर के स्पर्श में तो आया है, अवग्रह में तो आया है, उसके भीतर महावीर का अवग्रह तो स्पर्श हुआ है, टच हुआ है, बस। तो संभावना यह है कि वो कितने भी पाप में जाए वो वापस कल्याण की दिशा में जाता ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो महावीर को सुनने पहुंचा था। बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं विराट गुरु जी के साथ विराट बैठी, पास में बैठी अध्ययन कर रही हूँ, और कुछ लोग आए हैं, बातचीत हुई और विराट गुरु जी ने उनको उनके प्रश्नों का जवाब दिया। और जिसको जवाब मिल रहा है प्रश्नों का, देखो बहुत सारे लोग सुनने बैठे हुए हैं। अब जो प्रश्न करता है वो तो एकदम आक्रामक स्थिति में आया हुआ है। गुरु जी उसको कुछ समझा रहे हैं, वो कुछ और ही मति उसकी जा रही है। तो वो एकदम आक्रोश से भर गया, आवेश में भर के बोला, आपकी बातें मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, ऐसा वैसा आप सब उटपटांग बोलते हो, इससे क्या संबंध है, हमको हमारी भी तो सोचनी चाहिए। आप तो अपने लेवल पे बोल देते हो कि क्षमा हो जाए, ये हो जाए, हमसे सब कुछ नहीं होने वाला, एक्स वाई जेड। उसने फिर गुरु जी को भी कुछ उटपटांग बोला, उसके पास जो था वो उसने दे दिया। बाकी के लोग भी बैठे सुन रहे हैं, उनकी चिंतन की दिशा दूसरी जा रही है। जब वो चला गया, मैंने गुरु जी को बोला, मुझे तो नहीं लगता ऐसे लोगों के प्रश्नों का जवाब भी देना चाहिए। आप इतना अच्छे से समझा रहे हो, वो गुस्से में ही जा रहा है, क्या भला होगा? मेरी जिज्ञासा अपने लेवल की। गुरुजी बोले, बात तो चली गई ना उसके अंदर, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में ये बात तो पहुंचेगी और वो अपना काम करेगी, असर दिखाएगी दिखाएगी। ये बात उसको एक दिन सत्य की दिशा में उन्मुख करेगी करेगी। मैं कहा, गजब, आप कहाँ तक देख रहे हो? बोले, बस बीज डाल दिया हमने, आगे कहाँ जाएगा अपने को क्या पता। क्योंकि एक बार बात चली गई है ना, अभी वो कितना भी गुस्सा करे, कितना भी अस्वीकार करे, कितना भी झगड़ा करके जाए, बात अंदर गई है, वो कभी अपना काम करेगी। और ऐसे ही होता है, हम सबके भीतर जो बात चली जाती है, जो शब्द पहुंच जाते हैं, इसीलिए अनुभवी लोग कहते हैं कि शब्दों का भोजन भी अच्छे से सोच समझ के करना कि कौन से शब्द अंदर जा रहे हैं। क्योंकि जो भी जा रहे हैं वो बीज की तरह अपना असर तो दिखाएंगे, मति में कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। गुरुजी ने और मजेदार एग्जाम्पल देके बोला, बोला ये मन है ना, वो घूमता रहता है कंप्यूटर के अंदर रही हुई फाइल्स की तरह। तो किसी दिन ये वाली फाइल जब उसके आगे आएगी, माइंड की स्क्रीन पर आएगी, और वो बंदा चाहे नींद में भी हो और माइंड की स्क्रीन पे वो फाइल आएगी, तो वो फाइल उसको कहीं ना कहीं तो स्टिमुलेट करेगी, कहीं ना कहीं तो उसके अंदर एक डिफरेंस पैदा करेगी। इसीलिए जाने दो इस फाइल को अंदर। सत्य एकदम से तो स्वीकार नहीं होता, क्योंकि सत्य चोट करता है। हम झूठ के इतने आदी हो गए हैं कि सत्य हमको चोट करता हुआ प्रतीत होता है। और जब चोट होती है तो एकदम से अहंकार फुफकार लगाता है, मति डिफरेंट दिशा में चली जाती है, और वो सामने वाले को हराने की कोशिश करती है। नहीं, हमें कोई एक लाइन बोलता है, हम उसको वापस, कोई एक अंगुली हमें दिखाता है, हम चार अंगुली उसकी तरफ करते हैं। हम भी तो वापस बोलते हैं, अरे तुम मुझे क्या कह रहे हो, तुम खुद क्या हो, ये हो वो हो, एक्स हो वाई हो जेड हो, हम उसके सामने वाले के चिट्ठे खोलने शुरू कर देते हैं। मुझे कैसे बोल दिया? तो ये अंग बाह्य मति जा रही है, अंग बाह्य श्रुत हो गया, बाहर की दिशा में चले गए। कोई ऐसे भी जो भीतर की दिशा में चले गए। उन्होंने भी सुना, गौतम ने तीन शब्द तो सुने महावीर के, तीन पद बोलते हैं, उपन्नैव, विगमैव, ध्रुवैव। क्या हो गया? अंग प्रविष्ट। ये क्यों हो पाया? क्योंकि गौतम की मति उस लेवल तक डेवलप हुई हुई थी। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें अपने मस्तिष्क की 100% संभावनाओं को जगाना है। हम अपनी आज जिस स्थिति में है उस स्थिति से हमें मुक्त होना है या विकसित होना है, आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हमें एक डेवलप माइंड की जरूरत है। और वो विकसित मस्तिष्क कैसे हो सकता है? उसके लिए हमें शुद्ध की जरूरत है। बिना शुद्ध के ये मति डेवलप नहीं हो सकती। और बिना मति के ये शुद्ध हमें समझ में भी नहीं आ सकता। दोनों वाइसा वर्सा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ साथ गति करते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मति और शुद्ध का जोड़ा है, ये साथ ही साथ रहते हैं।
चाहे वो ज्ञान रूप हो चाहे वो अज्ञान रूप हो, लेकिन रहते हमेशा साथ साथ है, मति और श्रुत। मति मंथन करने की क्षमता, चिंतन की प्रक्रिया, ये तभी विकसित हो पाती है अनेक अनेक तरीकों से, जब हम सुन के धर्म ध्यान करते हैं। तभी हमें समझ आता है अब हमें इस समय अपने दिमाग की स्थिति को कैसे समझना है, कैसे बदलना है। क्योंकि वरना इसके तो पैटर्न है, और पैटर्न बहुत पुराने पैटर्न है, नेगेटिव सोचने के, दुख इकट्ठा करने के, क्रोध लाने के, विकार पैदा करने के। ये सारे पैटर्न्स हमारे बहुत पुराने पैटर्न्स है। और ये सारे पुराने पैटर्न्स के प्रति जागरूक हो जाएंगे और समझ आ जाएगा इन पैटर्न को कैसे चेंज करना है, या इन पैटर्न से कैसे डिसएसोशिएट होना है। बस चेंज करने की स्थिति को धर्म ध्यान बोलते हैं, और डिसएसोशिएट हो जाए तो उसको शुक्ल ध्यान बोलते हैं। डिसएसोसिएशन आते ही फिर उनका इंप्रेशन खत्म हो जाता है, और इंप्रेशन खत्म हो जाने को मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति का मतलब क्या हुआ? अब कोई भी पैटर्न हमारे को बांध नहीं सकता, क्योंकि हम सारे पैटर्न से अपनी ऊर्जा को हटा चुके हैं। हमारी ऊर्जा उन सारे कारागृहों से मुक्त हो गई है जो अब तक हमें बांध रही थी। बस उसका नाम निर्जरा, मोक्ष। ये सब कैसे होगा? श्रुत के बिना संभव नहीं होगा। तो श्रुतम मति पूर्वकम, श्रुत मति पूर्वक होता है। दो भेदों वाला है, द्वयनेक द्वादश भेदम। पहले दो भेद है, फिर दो में से एक के अनेक भेद है, और एक के 12 भेद है। दो भेद कौन से है? पहला भेद है अंग बाह्य, और दूसरा भेद है अंग प्रविष्ट। जो अंग बाह्य है उसके अनेक भेद है। दुनिया भर का जितना विकसित विज्ञान है वो सब अंग बाह्य है। जितनी जानकारियां, जितनी विधाएं हमने पैदा करी है, जितनी भी जानकारियां अपन अगर स्टडी वाइज देखें, तो साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, जितने भी सब्जेक्ट्स है, जितने भी आर्ट्स है, ये सब अंग बाह्य है। ये भी सुन सुन के ही पैदा हुए। मुझे याद है मेरे को इंग्लिश टीचर जब पढ़ाना आती थी, तो वो पूरी टाइम इंग्लिश में बातें करती, बातें गप्पे मारती थी। किताब नहीं पढ़ा रही है, व्याकरण नहीं पढ़ा रही, बस गप्पे मार रही है। तो मैंने बोला, मैडम आप पढ़ाने के लिए आई, फिर आप क्या कर रही हो? बोले छोटा बच्चा इंग्लिश कैसे सीखता है जो इंग्लिश के घर में पैदा होता है, अंग्रेज के घर में। उनका सुन सुन करके, बस आप मेरी गप्पे सुनती जाओ, सुन सुन के आपको इंग्लिश आ जाएगी। अब बोली बात तो ठीक है, मजेदार है। बोले बस सुनते जाओ, चाहे मैं कुछ भी बोलूं। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ ना, चाहे मैं कुछ भी बातें बोल रही हूँ, बस आप सुनते सुनते इंग्लिश सीख जाओगे। और समझ आ गया, ठीक है। तो हमें सारी जानकारियां क्यों डेवलप हुई? सुन सुन करके हम अंग बाह्य दिशा में जाते गए, जाते गए, जाते गए। तो हम में से आज कोई किसी पोजीशन में, कोई किसी पोजीशन में है। ये सब अंग बाह्य है। अंग प्रविष्ट क्या है? बड़ी मजेदार बात है। कोई थोड़े लोग हैं जो इस तरीके से पढ़ाते हैं, बाकी तो पढ़ाते भी नहीं इस तरीके से। कोई थोड़े लोग हैं। जैसे जब विराट गुरु जी किसी को ज्योतिष पढ़ा रहे होते थे, तो उनके पढ़ाने का तरीका बड़ा मजेदार था। वे बाहर कोई एक स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि ये देखो ये पृथ्वी है, इसमें यहाँ पर चांद, यहाँ पे सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध का तारा, गुरु का तारा, वो सब कुछ नक्षत्र सब कुछ बताते हैं। फिर कहते हैं ये सब यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमारे भीतर में यहाँ पर है। अब आप भीतर में देखोगे तो आपको बाहर की पोजीशन समझ में आएगी कि बाहर ऐसा क्यों है, क्योंकि भीतर में ऐसी पोजीशन। और भीतर की पोजीशन तक कोई जाने को रेडी नहीं होता। मोस्टली लोग खाली बाहर में रटना चाहते हैं कि गुरु कहाँ स्थित है, सूर्य कहाँ स्थित है, बुध कहाँ स्थित है। वो कहते हैं बाहर में देखो, भीतर देखो, भीतर ये सब खड़े हैं देखो। और भीतर कैसे देखे? हम जैसे मूर्ख लोग का ही सवाल करते हैं, भीतर कैसे देखे? गुरु जी कहते हैं आंख बंद करके देखो, ये सब तुम्हारे भीतर खड़े हैं, क्योंकि मैं भीतर से देख के बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। ये पोजिशनिंग इसलिए क्योंकि भीतर में ऐसी पोजिशनिंग है, इसलिए बाहर ऐसी है। अनुभवी लोगों ने यही तो कहा, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो विराट गुरु जी अपने अनुभव से कहते थे कोई ज्योतिष की भी 100% स्थिति में चला जाए तो केवल ये हो जाएगा। तो फिर गुरु जी का कहना था कि विज्ञान की आप किसी भी एक शाखा के अंदर अगर 100% एंटर हो जाते हो, यानी कंप्लीटली उस शाखा में चले जाते हो, लोग जाते नहीं, सब आधे अधूरे करते हैं, तो बोलते हैं कोई कंप्लीट में चला जाएगा तो वो वहीं पर पहुंचेगा, केवली स्थिति में चला जाएगा। तभी तो मजेदार स्थिति आती है
कि जितने रास्ते बाहर जाते हैं उतने ही रास्ते निर्वाण को भी जाते हैं। जितने रास्ते संसार को जाते हैं उतने ही और वो ही रास्ते निर्वाण को भी जाते हैं। खाली दिशा बदल जाती है। अंग बाह्य की जगह अंग प्रविष्ट हो जाता है। क्यों भारत में ये सारी स्थितियां विकसित हुई? क्यों जीरो का शून्य का आविष्कार भारत कर पाया? क्यों भारत के अंदर ये आयुर्वेद आयुर्विज्ञान पैदा हुआ? प्राकृतिक चिकित्सा ये सारी क्यों पैदा हो पाई? क्योंकि इन लोगों ने बाहर नहीं भीतर से जाना। भीतर से उन्होंने जाना कि शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, कितनी हड्डियां हैं। ये सारी बातें जिन मनुष्यों ने जानी थी उनके पास में कोई उपकरण विकसित नहीं थे जैसे आज साइंस के पास में टेक्नोलॉजी डेवलप है। उन्होंने अपने भीतर की टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। उन्होंने भीतर से गिन के बताया था कि इतनी नाड़ियां हैं, इतनी हड्डियां हैं, इतना ये है, इतना वो है। कितनी मजेदार बात है। जो भारतीय लोगों ने प्राण विज्ञान के बारे में बात बताई वो आज भी हमारा डॉक्टर नहीं पहचान पा रहा है। वो प्राण के संबंध में नहीं जान सकता है। क्यों? वो ऑक्सीजन के संबंध में जान सकता है, हवा के संबंध में जान सकता है, वायु के संबंध में जान सकता है, लेकिन प्राण वायु के संबंध में नहीं जानता। क्योंकि ये प्राण जिसने जाना वो लोग थे जिन्होंने अपने भीतर से जाना था अंग प्रविष्ट। तो दो स्थितियां हैं, एक विज्ञान की एक अध्यात्म की। दो दिशाएं हैं। विज्ञान की दिशा में सारी बातें विविध आयामों में बटी हुई है। विज्ञान का मतलब क्या है? वि यानी विभंग, टुकड़ा टुकड़ा। वि यानी विविध, अनेक प्रकार का। वि यानी जो एक विशेष एक पर्टिकुलर स्थिति का ही ज्ञान है। दैट्स कॉल्ड विज्ञान। तो विज्ञान हमको बाहर खंड 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 फैलाता है। और अध्यात्म क्या है? अंग बाह्य नहीं है, वो अंग प्रविष्ट है। अंग प्रविष्ट का मतलब क्या हुआ? वो सारे विज्ञानों का केंद्र कहाँ है, जहां से विज्ञान समझ आया, वो है अध्यात्म। यानी अंग प्रविष्ट ज्ञान। भीतर, भीतर में कोई केंद्र है। भीतर में वो सारा 360 डिग्री एंगल से देखा जा सकता है। और बाहर में हम जब भी जाएंगे हम 360 डिग्री एंगल से बाहर किसी चीज को नहीं देख सकेंगे। क्योंकि हम जितना भी देखेंगे वो किसी न किसी तरह एक एंगल का होगा। कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल का होगा। विज्ञान होगा, केवल नहीं होगा। विज्ञान और केवल ये दो स्थितियां हैं। विज्ञान अंग बाह्य है, केवल अंग प्रविष्ट है। तो कोई थोड़े टीचर है, कोई थोड़े प्रोफेसर है, कोई थोड़े आचार्य है, आज भी इस दुनिया में है, जो चीजों को जब सिखाते हैं तो दोनों दिशाओं से सिखाते हैं। बाहर से भी और भीतर से भी, शब्द से भी और मौन से भी। जो स्टूडेंट को इस तरह से डेवलप करते हैं कि तुम दोनों से जानना, बाहर से किताबों से तो तुम पढ़ के जानोगे, इसी थोड़ी मति डेवलप होगी। लेकिन ये श्रुत और मति केवल बाहर की दिशा में जाने के लिए नहीं, भीतर की दिशा में जाने के लिए है। बाहर की दिशा में जाएगी तो ये अज्ञान रूप है, भीतर की दिशा में जाएगी ये ज्ञान रूप है। और भीतर वही जान पाएगा, भीतर वही जा पाएगा जो बाहर की दिशाओं में सीखी जा रही बातों के प्रति निष्पक्ष हो पाएगा। निष्पक्ष होना है, तटस्थ हो पाएगा, न्यूट्रल हो पाएगा। मतलब वो सुन करके मान नहीं लेगा, वो सुन करके भी अपनी सजगता कायम रखेगा कि मैं खुद जानू। गड़बड़ी कहाँ होती है? हमको बचपन से ही सुनने के साथ मानना सिखा दिया गया। जिसने सुन के मान लिया अब उसकी मति डेवलप नहीं होगी, मति मान्यता में चली गई, सीमित हो गए। जिसने सुन के माना नहीं, सुन के भी खोज जारी रखी कि मेरा अनुभव कहाँ है, मेरे भीतर में ये बात कहाँ पर है, बस उसकी मति उसको केवली स्थिति तक, उसका श्रुत और मति उसको केवली की स्थिति तक लेके जाएगा। जो श्रुत मति केवली की स्थिति में ले जा रही है वो ज्ञान रूप है। जो श्रुत मति बाहर की दिशा में ले जा रही है वो विज्ञान रूप है। अज्ञान रूप है, ज्ञान रूप नहीं है। और अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव ऐसा नहीं है। अज्ञान का मतलब है ज्ञान तो वहां भी मौजूद है, लेकिन वह अंग प्रविष्ट नहीं है, अंग बाह्य है। और अंग बाह्य है तो क्या होगा? वो अल्प ही होगा, वो पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए अल्प ज्ञानम अज्ञान, अल्प ज्ञान अज्ञान है। या दूसरी अर्थों में कहे तो जो ज्ञान मिथ्या है, कुत्सित है। कुत्सित क्यों है, मिथ्या क्यों है? क्योंकि कुछ व्याकरणकारियों ने व्याख्या की अज्ञान की कि कुत्सित ज्ञानम अज्ञानम। कुत्सित ज्ञान अज्ञान है। कुत्सित का मतलब क्या हुआ कि अब उसमें सद्भाव नहीं है, उसमें समझ नहीं है, उसमें सत्य रूप नहीं है। उसमें पर्याय रूप तो है, सत्य रूप नहीं है।
वो एग्जिस्टेंशियली नहीं हुआ है, वो खाली वैचारिक धरातल पर हुआ है। और विचार अज्ञान है, अस्तित्व ज्ञान है। विचार दुख में ले जाता है, अहंकार में ले जाता है, और अस्तित्व आनंद में ले जाता है, मुक्ति में ले जाता है। अभी दो दिशाएं हैं। अगर इस पूरी क्लैरिटी के साथ में कोई प्रोफेसर, कोई अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को डेवलप करे, तो दुनिया डिफरेंट तरीके से डेवलप हो जाए। भारत में ऐसा हुआ, होता रहा था, आज मुश्किल हो गया। पूरी दुनिया में मुश्किल हो गया। कोई थोड़े लोग हैं जो चीजों को भीतरी और बाहरी दोनों आयामों में डेवलप कर पाते हैं। जो दोनों आयामों में डेवलप कर पाए, उनको हमने ऋषि बोला, योगी बोला। उनको हमने ऋषि, योगी, मुनि बोला। यहाँ पर उन्होंने भीतरी बाहरी दोनों आयामों में डेवलप किया अपने आप को। और तब ऐसे लोगों ने सूत्र दिए, जैसे महावीर के सूत्र आज हमको जो आचारांग में मिलते हैं, बड़े मजेदार है। वो कहते जी अजत्थम जाने से बहिया जाने, जी बहिया जाने से अजत्थम जाने। कि जो भीतर को जानता है वो बाहर को जानता है, जो बाहर को जानता है वो भीतर को जानता है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो कहते हैं बाहर और भीतर एक ही है। क्यों कह पाए? क्योंकि शुद्ध ज्ञान अंग बाह्य भी है, अंग प्रविष्ट भी है, और दोनों विधाओं को वो डेवलप करे हैं, इसीलिए वो ये बात बोल पाए। फिर उन्होंने बताया द्वयमेक द्वादश वेदम, अंग बाह्य के अनेक भेद है, अंग प्रविष्ट के 12 भेद है। अब अंग प्रविष्ट के 12 ही भेद क्यों बताए? मैं समझती हूँ आज का समय पूरा हो गया, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ देते हैं कि अंग प्रविष्ट को 12 ही भेद क्यों बताए, क्या कारण है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज इतना ही, आज की बात को यहीं पे रखते हैं। आप सबके लिए दुआ, आशीर्वचन। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। हमेशा।